हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का नैतिक शिक्षा पार्ट 13 और ये इस क्लास का आपका अंतिम पार्ट है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकलव्य ने स्कूल से घर लौटते ही अपना बस्ता एक किनारे रखा और अपने कमरे में चुपचाप जा लेटा। माँ ने उससे हाथ धोकर खाना खाने के लिए कहा, परंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। एकलव्य की माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। कई दिनों से एकलव्य का व्यवहार बदला हुआ था। उन्होंने एकलव्य के कमरे में जाकर प्यार करते हुए उसे उठाने की कोशिश की, परंतु एकलव्य ने उनकी एक न सुनी। माँ को टालने के लिए वह पलंग से उठकर बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ गया। एकलव्य की माँ परेशान हो उठी। आजकल वह न तो खाना खाता था और न ही किसी से बात करता था, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा सोचता रहता था। एकलव्य की माँ ने मन ही मन सोचा कि कुछ तो गलत हो रहा है, उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके इस व्यवहार से उनकी माँ को क्या लगा कि वो कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने एकलव्य का बैग खोला तो उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर हैरान रह गईं। एकलव्य जो गणित में हमेशा पूरे अंक लाता था, इस बार पास भी नहीं हुआ। कहीं यही तो एकलव्य की परेशानी का कारण नहीं है। उन्होंने अगले दिन एकलव्य के स्कूल जाने का निर्णय किया। तो क्या कारण था? देखिए, गणित में जो वो हमेशा पूरे अंक लाता था वो उसमें पास भी नहीं था। अगले दिन एकलव्य ने सोकर उठते ही माँ से कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि इसके सिर में दर्द है। एकलव्य कई दिनों से हर सुबह स्कूल न जाने के बहाने बनाता था, परंतु माँ उसे किसी न किसी तरह समझा कर भेज देती थी। माँ ने उसको आज स्कूल जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसको घर में ही रहकर आराम करने की सलाह दी। एकलव्य वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया। एकलव्य की माँ थोड़ी देर बाद उसको घर पर ही छोड़कर उसके स्कूल चली गई। अध्यापिका ने उन्हें देखते ही उनसे पूछा कि एकलव्य को क्या हुआ है। उसका न ही पढ़ाई में मन लग रहा है और न ही वह किसी से बात करता है। वह पहले तो ऐसा नहीं था, क्या घर में कोई समस्या है? यह सुनकर एकलव्य की माँ हैरान रह गई। यही जानने तो वह स्कूल आई थी। उनकी परेशानी सुनकर अध्यापिका ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह एकलव्य की सहपाठियों एवं मित्रों से पता करने की कोशिश करेंगी कि एकलव्य ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अगले दिन सुबह अध्यापिका ने उन्हें फ़ोन करके एकलव्य के साथ स्कूल आने के लिए कहा। स्कूल पहुंचने पर अध्यापिका ने बताया कि एकलव्य को कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं। वे उसके नाम के कारण उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि घर जाकर भी सोशल मीडिया पर उसका मजाक बनाते हैं। तो देखिए क्या कारण था कि बच्चे उसको क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। किस कारण से? तो उसके नाम के कारण से उसका मजाक उड़ाते थे और उसका सोशल मीडिया पर भी मजाक बनाते थे। एकलव्य की माँ बहुत दुखी हो उठी। उनके बेटे ने न तो उन्हें और न ही घर में किसी और को कुछ बताया, बस सब कुछ चुपचाप सहता रहा। वह स्कूल की प्रधानाचार्य के पास गईं और उन्हें अपनी परेशानी बताकर एकलव्य को किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाने हेतु बात की। प्रधानाचार्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे ऐसा कुछ ना करें, वह सब ठीक कर देंगी। क्यों? उसकी माँ ने क्या सोचा कि उसको दूसरे स्कूल में अब दाखिला करवाने का। अगले दिन प्रधानाचार्य ने स्कूल में एक विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया। अध्यापिका ने सभी कक्षाओं के छात्रों को बताया कि आज उन्हें बुली और साइबर बुली के बारे में बताया जाएगा। क्या चीज़ के बारे में? बुली और साइबर बुली के बारे में। सब बच्चे हॉल में इकट्ठे हुए। प्रधानाचार्य ने डॉक्टर साहब का परिचय दिया और उन्हें आगे बोलने के लिए कहा। डॉक्टर साहब ने बच्चों को बताया कि छेड़खानी या हंसी मजाक तो हर कोई अपने मित्रों के साथ करता है, परंतु यह सिर्फ एक सीमा तक ही उचित है। हम दूसरों का मजाक करते समय यह अवश्य देख लेना चाहिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि आज जो आप अपने मित्रों के साथ करेंगे वह कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर साहब ने ये सब चीज़ें बच्चों को क्या क्या बताई और फिर ये बताई, सभी पॉइंट्स लर्न करी। साथ ही आज के युग में हंसी मजाक या छेड़खानी सिर्फ दोस्तों के साथ बैठकर ही नहीं बल्कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट के माध्यम से हर समय होती रहती है। इसे साइबर बुली कहते हैं। तो साइबर बुली किसे कहते हैं बच्चों? जो कंप्यूटर, मोबाइल, फ़ोन, टैबलेट इस पर जो है सोशल मीडिया वगैरह पर बैठ के करते हैं बच्चे।
सोशल मीडिया पर की गई हर टिप्पणी बहुत तेज़ी से फैलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस टिप्पणियों को देख और पढ़ सकते हैं। टिप्पणी यानी कि कोई भी कमेंट वगैरह जो करते हैं सो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर कुछ भी निजी नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि साइबर बुली का शिकार व्यक्ति उदास, दुखी और परेशान रहने लगता है। देखिए, जिस साइबर बुली जिसके साथ होता है, जिसका लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, उस वो व्यक्ति कैसा रहता है? उदास, दुखी और परेशान रहने लगता है। यहाँ तक कि लोगों से मिलना-जुलना भी छोड़ देता है और कभी-कभी कुछ लोग तो अवसाद यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। साइबर बुली कानूनन भी गलत है, जिसके कारण पुलिस आपको पकड़ भी सकती है। ये क्या है? कानूनन गलत है, इसके लिए आपको पुलिस पकड़ भी सकती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमें समाज में रहते हुए एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए तथा उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। अब उन्होंने बच्चों को बताया कि अगर कोई उन्हें बुली या साइबर बुली करे तो वो क्या करें। तो ये इन सब चीज़ों को आप भी ध्यान में रखें बच्चों। कभी भी चुपचाप सहन ना करें, अपने मित्रों को समझाएं कि वे ऐसा ना करें। यदि वे ना रुकें तो उनसे लड़ें नहीं, बल्कि उनके साथ समय बिताना बंद कर दें, यानी उनके साथ रहना छोड़ दें। यदि तब भी वे ना रुकें तो अपने अन्य सहपाठियों, मित्रों, अध्यापकों और माता-पिता को अपनी परेशानी अवश्य बताएं। कभी स्वयं को अकेला ना समझें और दुखी ना हों। अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में अपने माता-पिता को अवश्य शामिल करें ताकि वे ज़रूरत पड़ने पर आपकी सहायता कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें, साइबर बुली करना एक अपराध है। क्या है ये? एक अपराध है तथा जिसे बुली किया जा रहा है वह गलत नहीं है, इसलिए उसे कुछ छुपाने या डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके जाने के बाद प्रधानाचार्य एकलव्य की कक्षा में गईं और सभी बच्चों को प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सबकी भावनाओं की परवाह करते हुए रहने के लिए कहा। जो बच्चे एकलव्य को परेशान कर रहे थे, उन्होंने एकलव्य से अपने व्यवहार के लिए अब माफ़ी मांगी। बस फिर क्या था, एकलव्य घर पहुंचते ही माँ से लिपट गया। आज वह बहुत खुश था। उसने खूब जमकर खाना खाया और माँ से खूब सारी बातें की तथा अपनी माँ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी शामिल कर लिया। अब वह समझ गया कि माँ का सोशल मीडिया अकाउंट में उसके साथ होना कितना ज़रूरी है। साथ ही वह यह भी जान गया था कि किसी को भी बुली या साइबर बुली करना कितना गलत है तथा उसको चुपचाप सहन करना उससे भी ज़्यादा गलत है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, एकलव्य के किस व्यवहार के कारण एकलव्य की माँ चिंतित थी? तो एकलव्य न तो खाना खाता था और न ही किसी से बात करता, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा सोचता रहता था। इसी कारण उसकी माँ चिंतित थी। ख, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता या घर के किसी अन्य सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कारण भी लिखिए। अगर आपने ऐसा किया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और नहीं किया है तो आप नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न 2 क, क्या एकलव्य का यह व्यवहार उचित था? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं? तो एकलव्य का यह व्यवहार उचित नहीं था क्योंकि उसे अपनी परेशानी को अपने माता पिता, मित्रों या अध्यापकों के साथ साझा करना चाहिए था। ख, अगर आप कभी इस परिस्थिति में हुए तो क्या करेंगे? सोचें और वर्णन करें। तो मेरे अनुसार अगर हम कभी इस परिस्थिति में हुए तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे या अपने माता पिता या अध्यापक को बताएंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए घटनाक्रमों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ कुछ घटनाएं दी गई हैं, उन्हें पढ़ना है और बताइए कि क्या ये घटनाक्रम छेड़खानी, बुली या साइबर बुली को दर्शाते हैं? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं? तो आपको प्रतिदिन विद्यालय से घर लौटते समय कुछ बच्चे परेशान करते हैं। वह आप पर मिट्टी फेंकते हैं, अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं तथा धक्का मुक्की भी करते हैं। आप उन्हें नहीं जानते, फिर भी वे प्रतिदिन आपको परेशान करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा हाँ, यह घटना बुली या साइबर बुली है क्योंकि किसी को परेशान करना, अभद्र टिप्पणी करना अपराध है। आपके एक मित्र ने सोशल मीडिया पर आपको यमला पगला कहा और आपके बाकी के सारे मित्र भी आपको उसी नाम से बुलाने लगे। उन्होंने कक्षा में, खेल के मैदान में, स्कूल बस में भी आपको इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया।
तो हाँ, यह बुली या साइबर बुली है, क्योंकि हंसी मजाक एक सीमा तक ही उचित है। नंबर ग, आप अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आप गेंद के पीछे तेजी से दौड़ नहीं पाते, जिसके कारण दूसरी टीम मैच जीत जाती है। आपकी टीम के साथ अन्य साथी मैच में हार का कारण आपको मानते हुए आपसे और परिश्रम करने तथा अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं। तो नहीं, यह बुली नहीं है, क्योंकि आपको और परिश्रम करके अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं। लेकिन हार का कारण आपको मानना ये गलत है, क्योंकि टीम में हार जीत किसी एक के कारण नहीं होता है। अब प्रश्न 4 है, यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, इसमें आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। आपका मित्र आपको कई दिनों से अजीब अजीब नामों से पुकारता है और आपका मजाक उड़ाता है। आप उसे कई बार ऐसा करने से मना कर चुके हैं, परंतु वह नहीं मानता है। तो आप क्या करेंगे? आप उसे एक दिन अकेला देखकर पीट देंगे? नहीं, आप उससे बात करना छोड़ देंगे? हाँ, ये कर सकते हैं आप। आप भी उसके अजीब अजीब नाम रख के उसे छेड़छाड़ करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो मेरे विचार में मैं उसके साथ रहना छोड़ दूंगी, और फिर भी अगर परेशानी हो तो अपने माता पिता को इसके बारे में सूचित करूंगी। ख है, आपका मित्र पिछले 2-3 दिन से किसी से बात नहीं कर रहा है और बहुत उदास है। तो ये है, आप उससे बातचीत करने का प्रयास करके उसके इस व्यवहार का कारण जानना चाहेंगे। तो मेरे विचार में ये करेंगे। अगला है, आपके सब मित्र सोशल मीडिया पर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे विचार में इस बारे में अपने माता पिता को सूचित करूंगी। तो यहाँ पर ये आपका पाठ पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।